ये अच्छा लगता है, ये कैसा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। इट साउंड्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये कैसा लगता है, ये कैसा लगता है। हाउ डज इट साउंड्स, हाउ डज इट साउंड्स। ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। इट डजंट साउंड गुड। उसे कार चलाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें तैरना नहीं आता। जुमलों में हम कह रहे हैं नहीं आता, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। डोंट नो हाउ टू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। डजंट नो हाउ टू ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे कार चलाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ही डजंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, क्या हक है तुम्हें उसे डांटने का, क्या हक है तुम्हें वहाँ जाने का, क्या हक है मुझे तुमसे बात करने का। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या हक है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट राइट प्लस डू या डज या डिड। डू ये आई यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ। और डिड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या हक है तुम्हें उसे डांटने का, व्हाट राइट डू यू हैव टू स्कोल्ड हिम, व्हाट राइट डू यू हैव टू स्कोल्ड हिम। क्या हक है तुम्हें वहां जाने का, व्हाट राइट डू यू हैव टू गो देयर, व्हाट राइट डू यू हैव टू गो देयर। क्या हक है मुझे तुमसे बात करने का, व्हाट राइट डू आई हैव टू टॉक टू यू, व्हाट राइट डू आई हैव टू टॉक टू यू। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या हक है तुम्हें यहाँ आने का, क्या हक है तुम्हें यहाँ आने का। व्हाट राइट डू यू हैव टू कम हियर, व्हाट राइट डू यू हैव टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। क्या हक था तुम्हें उसे बुलाने का। मैं सही सलामत घर पहुंच गया, वो यहाँ सही सलामत है, वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सही सलामत। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज होता है सेफ एंड साउंड। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज होता है सेफ एंड साउंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड, कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं सही सलामत घर पहुँच गया। आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। वो यहाँ सही सलामत है। ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर, ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया, वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। ही टोक मी देयर सेफ एंड साउंड। चलो पार्क चलते हैं, चलो होटल चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो चलते हैं, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेट्स गो टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स गो टू प्लस प्लेस या V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क,
लेट्स गो टू द पार्क, चलो होटल चलते हैं, लेट्स गो टू द होटल, लेट्स गो टू द होटल, चलो खेलने चलते हैं, लेट्स गो टू प्ले, लेट्स गो टू प्ले, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। चलो स्कूल चलते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नाम ही नहीं ले रहा है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट रेडी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट रेडी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप, द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप, बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक, द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ही इज नॉट रेडी टू गो, बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप, द चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो तो पैसे लुटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट इज़ बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी, तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम, उससे बहस ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, यह काम करना ठीक नहीं है, उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे, यह काम करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर, उससे बात करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम, इस स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है, इस स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। रात में देर से सोना ठीक नहीं है, मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ, वो रो रो कर थक गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम कर कर के थक जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर, मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू,
आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू, वो रो रो कर थक गई है। शी इज टायर्ड ऑफ क्राइंग, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पढ़ पढ़ कर थक गया है। बहरा ही किया सुन नहीं सकता, लंगड़े हो किया चल नहीं सकते, पागल हो किया समझ नहीं सकते। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। इन फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। पहले हमें लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यानी एज एम आर। इसके बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आ जाया करेगा कांट। कांट ये के नोट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। कांट के बाद हमें एक बार फिर यूज़ करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। और इसके बाद हमें यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए कुछ मिसालें देखते हैं। बहरा ही किया सुन नहीं सकता, इज ही डेफ कांट ही हियर, इज ही डेफ कांट ही हियर। इज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, डेफ ये एडजेक्टिव है, कांट ये कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ही ये फिर सब्जेक्ट है, और हियर ये हमारा V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बहरा ही किया सुन नहीं सकता, इज ही डेफ कांट ही हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लंगड़े हो किया चल नहीं सकते, आर यू लेम कांट यू वॉक, आर यू लेम कांट यू वॉक। आर ये हेल्पिंग वर्ब है, यू ये क्या है शाबाश बताइए, गुड शाबाश ये सब्जेक्ट है, लेम ये क्या है एडजेक्टिव गुड एक्सलेंट, और कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है यू ये फिर क्या है गुड, सही जवाब दिया आपने, ये फिर सब्जेक्ट है, और वो क्या है तुम बताओ, गुड एक्सलेंट वो ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्म बेटर अंडरस्टैंडिंग, पागल हो किया समझ नहीं सकते, पागल हो किया समझ नहीं सकते। आर यू मेड कांट यू अंडरस्टैंड, आर यू मेड कांट यू अंडरस्टैंड। तुम बताओ आर क्या है, गुड एक्सलेंट। आर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और यू तुम बताओ यू क्या है सब्जेक्ट गुड एक्सलेंट। मेड मेड हम कहते हैं पागल को, कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यू ये पेयर सब्जेक्ट है, और अंडरस्टैंड ये हमारा V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आंधे हो किया देख नहीं सकते, आंधे हो किया देख नहीं सकते। आर यू ब्लाइंड कांट यू सी, आर यू ब्लाइंड कांट यू सी। तुम बताओ ब्लाइंड क्या है, गुड शाबाश, ब्लाइंड मीन अंधा। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, गूंगी है क्या बोल नहीं सकती, गूंगी है क्या बोल नहीं सकती। एज शी डम कांट शी स्पीक, एज शी डम कांट शी स्पीक। एज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शी ये हस बेमामूल सब्जेक्ट है, डम ये एडजेक्टिव है, कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है, शी ये पेयर सब्जेक्ट है, और स्पीक ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। महंगा ही किया अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा ही किया अफोर्ड नहीं कर सकते। इज इट एक्सपेंसिव कांट यू अफोर्ड, इज इट एक्सपेंसिव कांट यू अफोर्ड। एक्सपेंसिव मीन महंगा होना, अफोर्ड मीन किसी चीज़ को खरीदने की अतात रखना या बाय करना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेसब्रे हो किया इंतज़ार नहीं कर सकते, बेसब्रे हो किया इंतज़ार नहीं कर सकते। आर यू इम्पेशेंट कांट यू वेट, आर यू इम्पेशेंट कांट यू वेट। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जालिम हो किया रहम नहीं कर सकते, जालिम हो किया रहम नहीं कर सकते। आर यू क्रूअल कांट यू हैव मर्सी, आर यू क्रूअल कांट यू हैव मर्सी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाहिल हो किया पढ़ नहीं सकते, जाहिल हो किया
पढ़ नहीं सकते। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस फॉर, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है। तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। काना खाकर जाना, मेरे लिए कुछ लेकर आना, दवाई खाकर सोना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमें लिखना पड़ेगा वर्ब प्लस ING, जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। खाना खाकर जाना यानी खाना खाने के बाद जाओ, गो आफ्टर हैविंग फूड। गो आफ्टर हैविंग फूड। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग ये वर्ब प्लस ING है, जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मेरे लिए कुछ लेकर आना, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ब्रिंगिंग ये वर्ब प्लस ING है। समथिंग फॉर मी ये अदर वर्ड्स हैं। दवाई खाकर सोना, स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। मुझसे मिलकर जाना, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग में। गो आफ्टर मीटिंग में। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें बताकर आना, हमें बताकर आना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अम्मी से कहो कि चाय बना दें, उससे कहो कि मुझसे बात करें, अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन फ़क़रात में हम कह रहे हैं कहो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आस्क। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहले हमें यूज़ करना होगा आस्क। आस्क के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा टू। टू के बाद हमें लिखना पड़ेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें यूज़ करना होगा नॉट ऑब्जेक्ट के बाद। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। अम्मी से कहो कि चाय बना दें। आस्क मॉम टू मेक टी। आस्क मॉम टू मेक टी। उससे कहो कि मुझसे बात करें। आस्क हर टू टॉक टू मी। आस्क हर
to talk to me. One more example for better understanding. अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें. Ask your friend not to call me over and over. Ask your friend not to call me over and over. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं. भाई से कहो कि मुझे परेशान न करे. आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी. आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. उससे कहो कि मुझसे मिले. उससे कहो कि मुझसे मिले. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस तक जाते हैं. मुझे अपना ही भाई समझो. उसे अपना ही दोस्त समझो. ऐसे अपना ही घर समझो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझो. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर ओन प्लस नाउन यानी चीज़ या पर्सन जिसके बारे में हम कह रहे हैं. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मुझे अपना ही भाई समझो. कंसीडर मी योर ओन ब्रदर. कंसीडर मी योर ओन ब्रदर. ब्रदर ये पर्सन है, शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं. मी ये ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. आइए आगे बढ़ते हैं. उसे अपना ही दोस्त समझो. कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड. कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड. फ्रेंड ये भी पर्सन है यानी शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं. ऐसे अपना ही घर समझो. घर अब ये चीज़ है, जगह है. ऐसे अपना ही घर समझो. कंसीडर इट योर ओन होम. कंसीडर इट योर ओन होम. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. उसे अपनी ही बहन समझो. उसे अपनी ही बहन समझो. कंसीडर हम योर ओन सिस्टर. कंसीडर हम योर ओन सिस्टर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. ऐसे अपना ही दुकान समझो. ऐसे अपना ही दुकान समझो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. चाय ठंडी हो गई है. अंधेरा हो गया है. पानी गर्म हो गया है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़. प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव. सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ यूज़ होता है. इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव. ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. चाय ठंडी हो गई है यानी चाय पहले गर्म थी, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है. टी हैज़ गॉट कूल. टी हैज़ गॉट कूल. टी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ यूज हुआ है. कूल ये एडजेक्टिव है. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अंधेरा हो गया है. इट हैज़ गॉट डार्क. इट हैज़ गॉट डार्क. डार्क ये भी एडजेक्टिव है. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. पानी गर्म हो गया है यानी पानी पहले ठंडा थी अब गर्म हो गया है. वाटर हैज़ गॉट हॉट. वाटर हैज़ गॉट
होट बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोटी हो गई है, वो मोटी हो गई है। शी हैज़ गॉट फिट, शी हैज़ गॉट फिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुम बदतमीज़ हो गए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।